अज मैं तुहाडे जरिए ही पूछना चाहना, अंदर भी असी पूछा जवाब कोई नहीं दिता कि चीमा साहब 1800 करोड़ तुसीं कह दिता असीं हुण रखिया 300 यूनिट का, सानू घट तो घट ये तो दसो नंबर ऑफ बेनीफिशरीज किन्ने ने। नंबर 2, ये बिजली 300 यूनिट किनू मिलेगी? इलैक्शन तो पहले तो तुसीं कहिंदे सी हर घर नूं, वेखो जे बजट च भी वेखो तो उहदे च भी ये लिखिया 300 यूनिट पर फैमिली। बट ये गल तुसीं अज तो 4 दिन बाद नोट या 10 दिन बाद करियो, इन्हां ने फिर इलैक्शनों बाद भी इन्हां ने ये गल कही कि असीं जी जिन्हां दा बिजली का लोड जिहड़ा 2 किलोवाट तक ये कल्ले उही कर लै सकदे। 15 दिन बाद क्या नहीं जी 1 किलोवाट। अजे तक इन्हां ने ये तो दस्सिया ही नहीं कि इसका बेनीफिट लैण वाले बेनीफिशरीज किहड़े लोग होणगे। तो ये निरा मैं समझना कि इन्हां ने बजट पाना सी, हुण अगला बजट 6 महीने बाद आना। ये 6 महीने अपने वक्त कढ़ गए ने, विच थोड़ा मोटा तोड़ते रहा करनगे काम जी। कौन जी? नहीं जिन्ने मर्जी होंदे रहना, असीं कोई बॉन्डेड लेबर है इन्हां दी? मैनूं दसो ना, कोई असीं आप दी पेंशन ते चलदे फिरने आ? राघव चड्ढा साडा पहले ही कहना कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲਾ। देयर इज़ नोबडी हू बिलोंग्स टू पंजाब। किसी के सिर ते दस्तार रख लो, पंजाबी थोड़ा बन जाता। सब भगवंत सिंह मान तो अज क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने तो पहले 3 महीनों च ने अजे जिहड़ा पावर का नशा है वो अजे उतरिया नहीं, पावर का नशा अजे उतरिया नहीं। अजे भावें 3 महीने अजे हुणे ही इन्हां दा मांजा लै के हटिया संगरूर, अजे इन्हां दा चंगी तरह झाड़ू खिलार के हटे ने, ਉਹਦੇ वाले किरपान वाले इन्हां दा झाड़ू खिलार के हटे ने। अजे भी इन्हां नूं थोड़ा जिहा वक्त होर लगेगा क्योंकि ताकत का नशा जिहड़ा इहनूं उतरन नूं टाइम लगदा। चिट्ठी लिखी है मुख मंत्री नूं, तुसीं एक चिट्ठी लिखी है। हाँ जी वेखो, मैं तो सुजैसट किया सी कि चीमा साहब एक जगह तो तुसीं 500 करोड़ रुपया खर्चा जिथे लोगों ने मंग ही नहीं सी की, वो पैसों का बैटर इस्तेमाल कर लो। तुसीं वो 500 करोड़ रुपया जेलों की बैटरमेंट वास्ते, क्योंकि अज सारिਆਂ नालों वड्डा वेखो तुसीं एक होर पासे नूं वो गल है जिहड़ी असल गल है कि पंजाब दे विच जिहड़े गैंगस्टर्स जेलों में बैठे उन्हां दे डर दे नाल हर आदमी नूं अज फरौतियां दियां टैलीफोन आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही ने, जानो मारन दियां धमकियां आ रही ने। मैं इन्हां कहा सी इन्हां नूं बैटर इत्थे जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है जेल्स का उन्होंने बैटर किया जाए। इत्थे टावर्स लगन की लोड़ है, इत्थे ज़्यादा जेल की भर्ती करन की लोड़ है, उत्थे मोबाइल टावर जिहड़े ने 5G चाहिए ने। सो बहुत कुछ उत्थे करन की लोड़ है। मैं हरियाणा का इन्हां नूं एग्जाम्पल दिता सी, हरियाणा दे विच 24,000 इनमेट ने जेलों च। 4,000 की उन्हां को भर्ती है। सो 6 बंदियां पिछे एक उन्हां को वार्डन है। पंजाब दे विच गिनती बहुत घट है जी। नहीं वो सीएम नूं नहीं लिखी, वो स्पीकर साहब नूं लिखी है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि तुसीं एक ते कहंदे पारदर्शिता रखांगे ते तुसीं सानूं कीता कि ये कि ओपोजिशन जदों बोलदी है तो कैमरा खिच के उत्थे लै जांदे ने 150-200 गज तो ना तो किसी नूं समझ आंदी बोल कौन रहा, आवाज़ तो लोगों नूं पछाणना पैंदा। तुहाडा जिहड़ा कोई भी मैंबर जिन्हों गल करन दी भी जाच है नहीं वो तो फोकस कर देंगे ने, इन्हां दे मिनिस्टरां नूं फोकस कर देंगे ने, इन्हां दे चीफ मिनिस्टर ते फोकस रखते हैं। सो लैवल प्लेइंग फील्ड है नहीं। वह मतलब है कि वेखो एक कोई तरीका जी, वेखो लोक सभा दे विच राज्य सभा जे उत्थे टैलीविजन चलते हैं उन्होंने अपना एक बकायदा तौर ऑटोनोमस बॉडी बनाई है। मैं भी आज सुजैसट किया ऑटोनोमस बॉडी बनाओ या फिर कैमरे बंद करो, जो कैमरे ऑन करने फिर दोनों पासे बहस से सुनते लैन दो। तुसीं चाहते हो कि 1 वे ट्रैफिक चले, कले आप दे मिनिस्टर्स से MLA नूं लोग सुन सकन। मसले ते अनमोल गगन मान कह रहे हैं कि बाजवा साहब ते वड़िंग साहब जिहड़े ने अपना अलग कैमरा लवा लैण, उन्हां नूं कहंदे कैमरे ते आउण दा बहुत शौक है। देखो गल इस तरह, मैं अनमोल रतन जी साडी नौजवान भैन ही है छोटी, उन्होंने मैं गल कहूँगा पहले होमवर्क करके आया कर। तू पहले बयान दिता कि जी सारे हिंदुस्तान च हर सीट हार सकती है संगरूर तो इलावा, उत्थे मांजा लै गया।
ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ? जेल मंत्री जिस तरीके अच्छा, का मूंगी दावा, की। जेल मंत्री ने सदन के भीतर जो दावा किया है मुख्तार अंसारी को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या स्टेटमेंट है? क्या इस तरीके का उनका दावा सही है? नहीं, मैंने तो एक बात कही है कि अगर आपका दावा ये सही है आप प्रूव करो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जेल्स मिनिस्टर ये बात कहे तो हमने कहा प्रूव करो, अगर नहीं प्रूव करो यू विल हैव टू रिजाइन, क्योंकि फ्लोर पर कोई अदरवाइज यू आर मिसलीडिंग दी हाउस एंड दी पीपल ऑफ पंजाब। आप प्रूव कीजिए ਵੇਖੋ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅਵੇਅਰ। ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ है जे गल। अलग सवाल है राजस्थान दे उदयपुर। हाँ, उदयपुर की घटना को किस तरीके से देखते हैं सर? सरकार को घेरा जा रहा है। देखो ऐसा है, मुझे उसका इल्म नहीं, पंजाब में ही घटना इतनी हो रही है भैया। पंजाब में घटना बंद होगी तो हम उदयपुर जयपुर किसी और पुर को देखेंगे। पुलिस वालों को गोली कहीं पुलिस वाले गोली चला ना, पंजाब में ही कोई इंसिडेंट होने से रुक नहीं रहा। आप उदयपुर की बात कर रहे हो, हमें तो ये नहीं पता गुरदासपुर में क्या हो रहा है जी, होशियारपुर में क्या हो रहा है, उदयपुर तो बाद में देखेंगे। सर एमएचए ਦਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਚਏ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ इंसिडेंट्स डे टू डे हो रहे हैं तो सरकार क्या सक्षम नहीं है जेल मंत्री और सरकार? नहीं, जेल मंत्री नहीं, इनको बेसमझ है, बेसमझ है, अनाड़ी हैं, बेसमझ हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। हाँ जी, और इनके बेसिकली दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर डिपार्टमेंट्स, दैट्स व्हाई दे मेक दीज काइंड ऑफ स्वीपिंग स्टेटमेंट। आज आपने देखा वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का क्या हाल हुआ, उसकी जगह पर मीत हेयर को कहा जा रहा है कि आप देखो, ट्रांसपोर्ट मंत्री का मेरा सवाल है, वो मीत हेयर को कह रहा है बोलने को, मीत हेयर अरोड़ा जी को कह रहा है, अमन अरोड़ा, देखो अमन अरोड़ा जी स्पीकर जी को कह रहे हैं हमारी जान छुड़ाओ। मैं उनका इशारा देख रहा हूँ, वहाँ से इशारा कर रहे हैं स्पीकर साहब को हमारे मंत्री की जान छुड़वाई जाए क्योंकि उसके पास जवाब नहीं। आपकी हर बात में अमन अरोड़ा खड़े होकर नहीं, अमन जी की देखो उनकी दुख और तकलीफ उनकी पीड़ा को मैं समझता हूँ, मैं पीड़ा उन्होंने समझना। वो बेचारे काले ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ